एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोम में। सो अभी आप यही वीडियो में देखोगे आगे आगे कि हम कैसे रोम पहुँचे एंड हमने वीज़ा कैसे किया एंड हम क्या क्या घूमे। और एक वीडियो भी आएगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि हमने क्या क्या कैसे कैसे सारा कुछ बुक किया। पहली बार हमने खुद से सब कुछ किया है। वीज़ा का प्रोसीजर क्या था, तो अभी आप थोड़ा क्लिप देखोगे जब हम वीज़ा लेने गए थे। उसके बाद से जब हम इटली आ गए, आई मीन रोम आ गए, और अभी हम नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले। सो ये सारा कुछ आप यही वीडियो में देखोगे। सो कीप वॉचिंग। हम जा रहे थे इटली की वीज़ा के लिए। कुछ चीज़ें मैंने मिस की थी हम लोगों ने। ये मेरा स्टेप था, बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, बट जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बाद में शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हम सारी पैकिंग कर रहे थे। हमने पूरा एक बैग खाने का भरा था, रेडी टू ईट आइटम्स जो हम वहाँ पे इजीली खा सके, क्योंकि इटली में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। इन घर का खाना तो घर का खाना होता है ना। दिस इज़ हाउ आई एम पैकिंग माई बैग। सो दिस इज़ जस्ट एक्स्ट्रा, दिस इज़ ऑल माई ड्रेसेस बैग। एंड यहाँ पे सारे मैंने जंप सूट रखे हुए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस है, लॉन्ग ड्रेसेस। यहाँ पे मैं जीन्स रख रही हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे टॉप्स एंड शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स होंगे। एंड बस ये कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स है। यहाँ पे मैंने सारे हृदय के रखे हुए हैं। ये पूरा का रेडी हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी आर पैकिंग, सिटिंग एवरीथिंग इन 2 bags। क्योंकि 1 bag तो हमने पूरा खाने पीने का किया हुआ है। Let's see how we fit it. Hello. It's almost 4:45 and we are about to reach the airport. Where are we going? Are you excited? Yeah. I want this. हमारी फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट थी वेरी गुड टोरंटो। यहाँ पे जा रहे थे टोरंटो। Mommy found on a big airplane, right? What did you eat? Yeah, the cookie. And this? Like it? Healthy. This is very healthy. Oh, okay. Who told you? The little bit of healthy, but Yeah. it has sugar, right? It has sugar. But it's blood sugar. So when mommy make it at home, then no sugar. But when we drink it outside, it has a sugar. Come on, chalo drink it. Be careful. एंड हम फाइनली यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पहुँच गए थे। हमारे पास 6 घंटे का ले ओवर था, तो हमने सोचा कि हम कहीं चलते हैं। फाइनली वी फाउंड इंडियन रेस्टोरेंट नियर द एयरपोर्ट पे, वो जो चाट के लिए फेमस है चॉइस। तो हमने वहाँ पे जाने का डिसाइड किया, बिकॉज वैसे भी हम इटली जा रहे थे, तो वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल था। एंड टू आवर सरप्राइज वी ऑल्सो गॉट गोला, जो बहुत फेमस है। एंड वो लोग वहाँ पे बना रहे थे, तो हाउ कैन आई मिस इट। हमने स्पेशली वो बनाया एंड एंजॉय किया। तो इटली जाने से पहले ये हमारे लिए एक ट्रीट थी। Mommy. हमें हमारी सबसे एंड फाइनली बैक टू द एयरपोर्ट, बिकॉज हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। ये हम कुछ ड्यूटी फ्री से जा रहे थे, तो बस ऐसे ही सब कुछ देख रहे थे। एंड फाइनली सेट टू फ्लाई इटली रोम। हमारा फर्स्ट सिटी था रोम। हमने 2 अलग सीट्स ली थी जो फ्री थी। Why are we playing this game? Because they have not given us any headphones. So this is the first airline we have ever seen where they don't give headphones, they don't give blanket, and if you want to buy, then it's $18. Crazy. And another surprising part that our flight was delayed for 1 hour, and 1 hour
उसके बाद उन्होंने हमें सर्व किया, वो भी हमें पूछ के कि यू आर हंग्री। एंड देन फाइनली इन द ब्रेकफास्ट दे गेव अस अ बनाना ब्रेड, दैट्स इट। लेट मी सेंड यू होम। पहुँच गए थे ये रोम। ये रोम का एयरपोर्ट था, जो हम यहाँ पे वॉशरूम पे आए थे एंड ये मैंने कुछ अजीब देखा, इट वाज इंटरेस्टिंग। एंड फाइनली लिविंग, हम लोग बाहर जा रहे थे। कैब ढूंढने की बहुत ट्राई किया, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन चल रहा था बिकॉज उबर वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो फाइनली वी गॉट सम अदर टैक्सी, जो लंबी क्यू थी वो टैक्सी की थी। एंड बिकॉज हमारे पास बहुत सारा लगेज था तो हमने वही टैक्सी प्रेफर किया। एंड वो टैक्सी से हमने अब हमारा जो एयरबीएनबी रखा था हम वहाँ पे पहुँच गए थे। सो ये हमारा एरिया था, जो वेटिकन सिटी से कुछ 10 to 15 मिनट्स ही दूर था। तो हमारा ये एयरबीएनबी हमें मिल गया था। जो होस्ट मैंने पहली बार देखा, रियली रियली गुड, जो हमें पिक करने के लिए आया था लाइक नीचे तक, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। ये जो हमारा एयरबीएनबी का होस्ट था हमें पूरा टूर दे रहा था घर का, सारी चीज़ें कहाँ पे रखी है वो सब दिखा रहा था। तो एंटर होते ही ये था किचन, We might need it. एंड ये हमने यहाँ पे ऐसे ही लगेज रखा था। एंड उसके बाद यहाँ पे उसने मैप रखा था जो हमें एक्सप्लेन करता था कि हम कहाँ पे जा सकते हैं, कौन सी जगह से जा सकते हैं, कौन सी बस ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे उसने पूरा रैक रखा था, सारी चीज़ें एक एक चीज़ों का वो डेमो दे रहा था, फिर वो दिखा रहा था। ये था फर्स्ट वॉशरूम। एंड जैसे ही एंटर करते फर्स्ट वॉशरूम आता है किचन के बाद, एंड उसके बाद था ये दूसरा वॉशरूम, उसके साइड में ही था। एंड देन 2 बेडरूम। तो ये फर्स्ट वाला बेडरूम था, एकदम ही ब्राइट एंड क्लीन, इसीलिए हमें ये बहुत अच्छा लगा था। एयरबीएनबी जब भी हमने बुक किया था बिकॉज ये बहुत लाइट वाला था, लाइक ब्राइट था एकदम ही। यहाँ पे कुछ स्टोरेज था एंड कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज, अम्ब्रेलास, कपबोर्ड्स। एंड ये दूसरा बेडरूम था एंड इसका बहुत बड़ा बालकनी था। एंड बेसिकली यहाँ पे 6 लोग सो सकते थे, बट हम तो वैसे भी 2 ही लोग थे। सो अगेन हमें कुछ समझा रहा था, पर हमें कहीं पे जाना है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। जो बस को ढूंढना, फिर कैब बुक करना, कैब्स आती नहीं है इतना जल्दी, बसेस नहीं चलती। सो एंड वैसे भी उसके हम जिस दिन पहुँचे थे उसके नेक्स्ट डे ही न्यू पोर्ट जो आया, जो यूएस का पोर्ट था, उसका इनॉग्रेशन भी था। सो बहुत लोग थे। सो ये आप देख सकते हो कि एकदम ही कंटिन्यू बालकनी थी। हम ये उसी दिन चले गए थे, बस थोड़ा फ्रेशन अप होकर थोड़ा रेस्ट करके बाहर निकल गए क्योंकि रूम में आके कौन गुजराती। हमने पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ किया था। बस में गुजराती जो ट्रेवी फाउंटेन है तो वहाँ पे जा रहे थे। पता चलेगा कि कैसा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। इन सारे में आ गए थे। ये प्लाज़ा नॉर्मल है। सो बहुत सारे ऐसे ना प्लाज़ा होते हैं जो प्लाज़ा होते हैं, इसको आई गेस इटली में प्लाज़ा बोलते हैं। सो यहाँ पे ही ट्रेवी फाउंटेन है, दैन पैंथियम है एंड बहुत सारे इस टाइप के व्यूज़ है जहाँ पे हम आराम से बैठ के फिर लाइक ये पब्लिक वॉचिंग कर सकते हैं या बस एंजॉय कर सकते हैं। ये माहौल, इतने लोग होते हैं एंड इट वाज रियली वर्थ इट। ये सब देखने का तो एक अलग ही मज़ा होता है ना। एंड उसकी हर एक बिल्डिंग में आर्ट है, मैं बोलूँगी इतना इसका आर्किटेक्चर, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन इट। सो
एंड बस हम की वी वेर कीप वॉकिंग। हमने बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स देखी जो स्ट्रीट शॉपिंग होता है वो सब किया। बेसिकली एक बुटीक था, इट वाज रियली गुड। बहुत सारी यहाँ से भी चीज़ें थी जो हमने इस टाइप के मैग्नेट्स लिए जो हम हर जगह से कलेक्ट करते हैं। वी नेवर फॉरगेट टू टेक एनी ऑफ दैम वेर एवर वी गो। एंड बेसिकली हमें ना ये सब सोवेनियर्स लेने का बहुत शौक है, हर जगह से हम उठाते हैं। एंड ये पैक की एक शॉप थी जो पेंथियम है उसके सामने वाली स्ट्रीट पे ही थी। इसकी हमने रील्स बहुत देखी है, सो हमने यहाँ से बैग भी ली। मैंने नहीं ली बट ओइका को बहुत पसंद आई, मेरी एक फ्रेंड उसने ले ली। बस तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी बट स्टिल माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम आ गए थे पेंथियम, तो वो भी एकदम ही पास ही था। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ा वॉक किया एंड यहाँ पे हमने डिनर किया। बहुत अच्छी प्लेस थी डिनर के लिए। तो ये कुछ रात को ऐसे लगता था, लाइट्स की वजह से और ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इट वॉज ग्रेट। एंड ये रेस्टोरेंट थी जहाँ पे हमने डिनर किया। खाना बहुत अच्छा था, यम्मी था, बट साथ ही साथ वी वर नॉट हैप्पी विद अदर थिंग्स लाइक दे हैव चार्जेस 15% service charge, and on top of that they have were also ask us for the tip, so they were expecting tip, so वो भी 10% हमको देना पड़ा। एनीवेज बट व्यू के साथ थोड़ा बहुत तो चलता है। एंड ये सब देख के लाइक मुझे तो ना इंडिया की याद आ गई, ये स्ट्रीट शॉपिंग का बहुत मज़ा आता। छोटी छोटी चीज़ें, एकदम बुटीक चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। एंड हम फाइनली आ गए थे ये ट्रेवी फाउंटेन, जहाँ पे हर एक 10 मिनट को रात को लाइट शो होता है। उसका कुछ टाइमिंग्स होता है, वो मुझे परफेक्टली याद नहीं है, बट वो हम जब भी थे तब 10-10 मिनट के टाइम पे वो लाइट शो चलता है। एंड इट वाज अमेजिंग। हमने पहले तो थोड़ा ही देखा क्योंकि हम आधा स्टार्ट हो गए थे तब पहुँचे, बट देन वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट शो टू स्टार्ट। एंड हम लोग फाइनली वापस घर जा रहे थे, मीन्स हमारे एयरबीएनबी। एंड आप देख सकते हो कि रात को भी इतने लोग थे, काफ़ी टाइम हो चुका था बट एकदम ही लाइवली स्ट्रीट्स लग रही थी ये सारी। सो आई होप मैं आज लाइक जो अभी तक का आपने जो व्लॉग देखा वो मेरा फर्स्ट डे, जिस दिन हम रोम पहुँचे। हम ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास पहुँचे और हम 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास बाहर निकले थे और उसी दिन का ही है। सो हम जैसे वैंकूवर से निकले, फिर हम टोरंटो हमारा होल्ड था एंड उसके बाद हम यहाँ पे आए। तो वो सारा इसी व्लॉग में आपने देखा होगा। एंड आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बीइंग विद विधि। एंड अभी बहुत सारे ब्लॉग्स, एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। हमारी 15 दिन का टूर है यहाँ पे इटली का। हम बहुत सारे लाइक हम सिर्फ और सिर्फ इटली ही घूमने वाले हैं। एंड इटली के डिफरेंट सिटीज़ हम कवर करने वाले हैं।
जो लाइक बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है था कि हमें ना कि डिफरेंट कंट्रीज़ कवर करें 15 दिन में, क्योंकि बेसिकली लोग यही करते हैं, 3-4 कंट्रीज़ घूम लेते हैं 15 दिन में, बहुत इजी है। बट हमने सोचा था कि हम एक एक कंट्री करेंगे, बट एकदम ही डिटेल में जाके करेंगे, उसका कल्चर एंजॉय करेंगे, लोकल चीज़ें देखेंगे, लोकल चीज़ें हम खाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी थी, इसीलिए हमने एक ही कंट्री चूज़ की है। एंड या कीप वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल, लव यू।